बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। 8वां अध्याय सुख सागर, पेज 470। राजा सगर के पुत्रों का प्रताप। हे राजा परिचित्र, शंकु का पुत्र हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर उसे रोहिताश नामक एक पुत्र दिया। रोहित के वंश में हरित और उसके चंपक नामक एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपक के वंश में बाहुक नामक राजा हुआ, जिसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई विवाह किए, परंतु श्री नारायण की इच्छा से किसी भी रानी द्वारा कोई संतान नहीं। इसके दुख के कारण राजा अत्यंत उदास रहता था। एक दिन नारद जी ने आकर राजा से उदासी का कारण पूछा। राजा बाहुक ने कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक विवाह किए, परंतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सुनकर नारद जी ने दया करके राजा को आशीर्वाद दिया कि तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी की कृपा से रानी गर्भवती हुई। जब यह पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उसी बीच में अन्य राजाओं ने युद्ध करके राजा बाहुक का राज्य अपने अधीन कर लिया। उस समय वह अपनी रानियों सहित वन में भाग गया और ऋषियों के समीप जाकर कुटी बनाकर रहने लगा। देवयोग से वन में ही राजा बाहुक की मृत्यु हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तब दुखी हो उसने बड़ी रानी उनके साथ सती होने लगी। उस समय महर्षि और वह ने ऋषियों को बतलाया कि इस रानी के उदर में बालक है, जो जन्म लेने पर बड़ी तपस्वी होगा। यह बात सुनकर ऋषियों ने रानी को सती होने से रोक दिया। उसकी दूसरी सौतों को जब यह मालूम हुआ कि इसे गर्भ है, तो उन्होंने उसको भोजन में मिलाकर विष खिला दिया। यह जानकर मुनिगण घबराए, परंतु महर्षि और वे ने उनसे कहा, आप लोग चिंता ना करो, यह बालक इस विष के प्रभाव से मरेगा नहीं। इसके विपरीत इस विष की ज्वाला से उसका तेज और भी अधिक प्रतापी एवं शत्रु विजयी बनकर जन्म लेगा। और से की यह बात सुनकर रानी और ऋषियों को भी मन में बहुत कुछ संतोष हुआ। वे इसे परम पिता परमात्मा की रचना समझकर उसी का ध्यान करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परिचित, इस प्रकार बाहुक तो परलोक सुधार गए, परंतु उनकी मृत्यु के बाद बड़ी रानी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। विश्व को संस्कृत में गर कहा गया है, अतः बालक गर जैसे उग्र स्वभाव से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम सगर रखा। बड़े होने पर सगर ने सेना एकत्रित की और अन्य राजाओं को जीतकर अपने पिता का राज्य बहुत बढ़ा लिया। और वे को गुरु मानकर राजा सगर ने धर्म पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा की और पालन किया। ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि उसने ताज, जंग तथा बर्बर आदि मलेच्छ राजाओं को जीतकर मारा नहीं, बल्कि उन्हें अनेक रूपों का बना डाला। उसने 2 भाई किए। उसकी बड़ी रानी केसनी के गर्भ से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ और छोटी रानी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। असमंजस पूर्व जन्म का योगी था। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम